नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास इसके अंतर्गत अपभ्रंश भाषा का विकास आज देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा के मध्य हुआ। अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ। अपभ्रंश का पुरानी हिंदी से विशेष समन्वय है। चलो इसको ठीक से समझते हैं। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं उपभाषाएं। अपभ्रंश में पहला है शौर सेनी। इसमें आता है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी। दूसरी भाषा है पैशाची। इसमें आता है लहंदा, पंजाबी। तीसरी अपभ्रंश भाषा है ब्रांचड़, जिसमें आती है सिंधी। चौथी अपभ्रंश भाषा है महाराष्ट्री, जिसमें आता है मराठी। पांचवी मागधी, जिसमें आता है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। छठी है अर्धमागधी, जिसमें आता है पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, धानपाल, पुष्पदंत, सरापा, कन्हपा आदि हैं। अपभ्रंश के लिए अवहट, अवहट तथा ओहट शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। विद्यापति ने इसे देसिल बयना अर्थात देसी भाषा कहा है। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के काल को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। आदिकाल की दो प्रमुख भाषाएं थी, डिंगल व पिंगल। आदिकाल का प्रचलित छंद था आल्हा छंद। आल्हा छंद वीर रस का बहुत ही प्रचलित व लोकप्रिय छंद था। आदिकालीन साहित्य के 3 प्रमुख रूप है, वो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। अब एक एक करके देखते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधिकाल की भाषा माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध कवियों द्वारा जनभाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती है, दोहा कोश तथा चर्यापद। 84 सिद्धों में प्रमुख है सरहपा, शबरपा, कन्हपा, लुइया, डोंबिपा, कुक्कुरिपा आदि। नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ, जिसे नाथ पंथ हठयोग कहा गया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आदिनाथ शिव, जालंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, निवृत्तिनाथ, गैनीनाथ आदि। नाथपंथियों ने जातिपात, ऊंच नीच और वर्णभेद का विरोध किया था। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की कुल रचनाएं 14 मानी जाती हैं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा में आए कुछ परिवर्तन। आगत शब्द कदम, फुर्सत, खाक ये फारसी थे। ताबीज़, कागज, खराब ये अरबी थे। दारोगा, सौगात ये तुर्की थे। टॉफ़ी, टॉकीज, हॉल ये अंग्रेजी थे। कुछ लिंग में आए परिवर्तन जैसे अरबी फारसी से आए रूह, बू, ताकत आदि के लिंग के असर से परंपरा प्राप्त आत्मा, गंध, सामर्थ्य आदि श्रीलिंग हो गए। कुछ आगत ध्वनियाँ देखते हैं। क, ख, ग, ज, फ, औ इनके रूप है जैसे तुमने आना है। पंजाबी प्रभाव से हिंदी रूप तुम्हें आना है। बहुत सी बुक्स पढ़ो। मकान में आग लगी। हिंदी की प्रकृति के अनुसार बुके मकानों होगा। उसी प्रकार आगत प्रत्यय तथा उपसर्ग। दार फारसी रसदार। फलदार बे तो पारसी में बेमेल, बेनाम। कुछ वाक्यों में आया परिवर्तन जैसे वह व्यक्ति जिसने हिंदी गीत को शिखर पर पहुंचाया
महादेवी वर्मा है। द पर्सन हु रिच द हिंदी रिलिक टू जैनित इज महादेवी वर्मा के असर से बना वाक्य रूप जैसे। वैसे ही हिंदी की प्रकृति से अनुकूल वाक्य रहा है। जिस व्यक्ति ने हिंदी गीत को शिखर पर पहुंचाया वह महादेवी वर्मा है। इस प्रकार हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन आए हैं। अब देखते हैं हिंदी क्षेत्र, हिंदी संघ की भाषाएं और जनपदीय भाषा है। इसके 3 विभाग होते हैं। शौर से अपभ्रंश उद्भूत भाषाएं है, 3 उनके विभाग होते हैं, जैसे हिंदी वर्ग, राजस्थानी और पहाड़ी वर्ग। हिंदी वर्ग में आती है खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाली, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी वर्ग में आते हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाल, कुमाऊनी, पूर्वी पहाड़ी, नेपाली। हिंदी क्षेत्र, हिंदी संघ की भाषाएं जैसे जनपदीय भाषाओं में दूसरा विभाग आता है अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत भाषाएं, पूर्वी हिंदी जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से उद्भूत जो जनपदीय भाषा का तीसरा विभाग है वो है बिहारी वर्ग, उसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली ये भाषाएं आती है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। यहाँ पर मैं जो भी बोल रही हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है। वाक्य में छुपे शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इन्हीं में से आएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कुछ नोट डाउन भी करके रखिएगा, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।